नमस्कार किसान भाइयों। मैं नागनपुरिया पोल्ट्री इक्विपमेंट्स इंदौर से विमल नागनपुरिया। जैसे कि हम देखते हैं भाई साहब कि काफ़ी सारे कंट्रोल पैनल्स हैं जो इंपोर्ट होकर के इंडिया में आते हैं, उन्हें हम हमारे इसी फार्म में लगाते हैं। लेकिन हमने जो कंट्रोल पैनल बनाया है वो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है। इसमें आपको आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कंट्रोल पैनल्स में कितनी खासियत है ना। आप देखते होंगे कि ये इसका इंटरफेस है पूरा। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा इंटरफेस आ जाता है। इसमें जो एक सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अमोनिया और कौन सा दिन चल रहा है फार्म के अंदर, ठीक है। जस्ट इससे नीचे आते हैं तो वाटर कंजम्पशन, टोटल वाटर कंजम्पशन होता है इसमें कि हम टोटल वाटर कंजम्पशन बर्ड ने कितना किया पर डे का, वाटर कंजम्पशन टुडे, आज का कितना कंजम्पशन हुआ है, एवरेज वेट कितना आया है, टोटल फीड कितना है, मोर्टेलिटी कितनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी साइट आते हैं तो ये दो ऑप्शन हैं, ऑटो ऑफ और मैनुअल, ठीक है। ये पूरा फीडिंग लाइन का पार्ट है दोस्तों, और ये पूरा कर्टन कूलिंग पैड और लाइटिंग्स, ये पूरा लाइटिंग्स का। आप नीचे आइए तो देखिए आईओ लिस्ट है, ये इसमें सेटिंग्स है, इसमें आप फार्म को मैनुअल चला सकते हैं, इसमें रिपोर्ट्स है, पूरे रिपोर्ट्स सामने आ जाएगी। अलार्म है, अगर किसी भी प्रकार से फेस फेलियर होता है या एक फेस चला जाता है या मोटर के वायर्स को चूहे काट देते हैं या किसी भी प्रकार से इंटरप्ट फैन नहीं घूम रहा है तो उसके लिए अलार्म जनरेट होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, है ना। इसमें देखिए हमने छोटा सा लोगो भी लगाया है आत्मनिर्भर भारत का, जो कि इससे हमको ऐसा ये जो है इसका जो आत्मनिर्भर भारत में मेड इन इंडिया कहा जाता है ना। तो ये पूरी तरीके से स्वदेशी इक्विपमेंट्स हैं, है ना। हम हमारे फार्म में इसको लगा सकते हैं। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टारगेट टेम्परेचर। सेटिंग में गए, जैसे हम सेटिंग को क्लिक करते हैं इसमें एक ये नई स्क्रीन चालू हो जाती है ना। इस स्क्रीन में पर डे आपको पहले दिन कितना टेम्परेचर रखना है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है, यहाँ पर अमोनिया कितना रखना है, यहाँ पर आपको लाइट्स कब चालू रखनी है और कब बंद रखनी है, कितनी देर चालू रखनी है, कितनी देर बंद रखनी है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके हम पूरे इसमें 40 दिन की इंडिविजुअल सेटिंग कर सकते हैं। ये 20 हो गया, 20 डेज, फिर क्लिक करेंगे 30 डेज, फिर क्लिक करेंगे 40 डेज। 40 दिन में लगभग हमारा लॉट फ्लॉक आउट हो जाता है। हमने जितना भी लॉट डाला है वो फ्लो आउट हो जाता है। इसमें जैसे हम मान के चलिए 31 डेज में हमने सेटिंग कर दी है इसमें कि 31 डेज में हमारी सेटिंग होनी चाहिए 30 अमोनिया, इसमें सॉरी अमोनिया है, अमोनिया हमारी होनी चाहिए 30, एंटर कर दिया, है ना। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 30। अमोनिया कितने ppm होनी चाहिए, अमोनिया होनी चाहिए 20 ppm, ये 20 ppm सेट कर दिया। फैन कब ऑन होना, लाइट्स कब ऑन होनी चाहिए, तो हम FCR बढ़ाने के लिए रात में लाइट्स बंद करते हैं, है ना। तो हम इसमें कर देते हैं भाई साहब कि रात को 24 बजे लाइट बंद होनी चाहिए। 24 इसलिए क्योंकि इसमें 24 आवर का फॉर्मेट होता है और लाइट सुबह 6 बजे चालू हो जानी चाहिए। ये एंटर, जैसे हम इसमें एंटर करेंगे और हम मेन स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर सारा का सारा सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें आप टारगेट टेम्परेचर सेट करेंगे। इसमें सेट का है, आपने एक बार में टारगेट टेम्परेचर सेट कर दिया 32, ये इंटर हो गया। फार्म का एक्चुअल जब सेंसर लगा होता है उसमें दिखाएगा कि एक्चुअल टेम्परेचर कितना है। टारगेट ह्यूमिडिटी आपने सेट कर दी, ह्यूमिडिटी का ppm होना चाहिए 30, इंटर कर दिया। अमोनिया भी हमने अभी मैनुअल इंटर कर दी, 25 होनी चाहिए, एंटर।
ठीक है। उसके बाद में ये डे कौन सा रनिंग चल रहा है, तो ये डे ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये जब आप इनिशियलाइज करेंगे, इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप फॉर्म कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तब से इनिशियलाइजेशन करेंगे आप। तो इसमें आपका हम मान लेते हैं कि अभी हमारा पहला दिन है, ये इंटर है ना, ठीक है। ये ऐसे सेट कर दिया। इसमें अब सेटिंग पर भी जा करके हम कर सकते हैं। जैसे ही सेटिंग पे गए 40 दिन का डेटा हमारे साथ सामने खुल जाता है। इसमें एक बार डाल दीजिए, उसके बाद में मशीनें ऑटोमेटिक वर्क करती रहेगी। ये वाला ऑप्शन है टोटल वाटर का टोटल कंजम्पशन। इसमें एक वाटर लाइन में हमारी जो निप्पल सिस्टम होता है उसमें एक सेंसर लगाते हैं हम। वो सेंसर यहाँ पर फीडबैक देता है और यहाँ पर टोटल वाटर कंजम्पशन आ जाता है कि टोटल कितना हुआ। वाटर कंजम्पशन टुडे, आज हमारे बर्ड ने कितना पानी पिया है वो रिफ्लेक्ट होगा। एवरेज वेट, इसमें भाई हमने ना दो चीज़ें दोस्तों अलग से एक्स्ट्रा करी हैं। इसमें एवरेज वेट और टोटल मोटिलिटी। आप एवरेज वेट पर क्लिक करेंगे तो एवरेज वेट क्लिक होगा यहाँ पर, ठीक है, ये मैनुअल फिट करने पर, और यहाँ पर क्लिक होगा तो आप इसमें सबसे पहले पासवर्ड डालेंगे। ये जो है वो टोटल, इसमें हम देखेंगे कि वाटर कंजम्पशन टोटल कितना हुआ है, जो कि सेंसर से हमको इनपुट देगा। वाटर कंजम्पशन टुडे, आज बर्ड ने कितना पानी पिया है उसको हम यहाँ फीड करेंगे। एवरेज वेट पर जैसे ही जाते हैं हम तो एक पॉपअप खुल जाती है, ठीक है। ये हम मैनुअल फीड करने का है, लेकिन जब एवरेज वेट पर क्लिक करेंगे तो ये 10 बर्ड का हम इसमें एवरेज वेट डाल देंगे। जैसे ही 10 बर्ड का एवरेज वेट डाला तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि कितना है। टोटल फीड कितना खाया है तो इसमें डाल देंगे कि एक जो बैग होता है वो कितने किलो का होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें आज का वाटर कंजम्पशन कितना, फीड कंजम्पशन कितना है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर फीड हो गया टोटल मोटिलिटी, आज फार्म में कितनी मोटिलिटी वो हम डालेंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपना रिपोर्ट वाला। दूसरा हो गया ये ऑटो ऑन और ऑटो ऑफ, ठीक है। तो ये हम दो टाइप से सिस्टम को चलाते हैं। एक तो हमने 32 डेज़ की सेटिंग, 40 डेज़ की पूरी सेटिंग कर दी है वो। उसके बाद में हम यहाँ पर मैनुअल का भी एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अब हम मैनुअल में चलते हैं। दो चीज़ होती है इसमें, एक तो अब आते हैं हम फीडिंग लाइन्स में, है ना। तो फीडिंग लाइन में हम एक तो बाय सेंसर से चलाते हैं जो कि ऑटो में चलेगी, और दूसरा बाय टाइम चलाते हैं जो कि मैनुअल में चलेगी, ठीक है। इसमें इधर एरो है तो ये सेंसर की तरफ है, जब हम इधर करते हैं तो ये बाय टाइम हो जाएगी। अब टाइम की सेटिंग हमको इसमें करना पड़ेगा जा करके। इसमें फीड के 5 टाइम हैं जो कि पर डे में आप 5 बार फीड को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप 10 बजे से लगा करके 12 बजे तक फीड चलाना चाहते हैं, फिर दिन के 12 बजे के बाद में 4 बजे तक कोई फीड नहीं, 4 बजे से लगा करके 6 बजे तक, फिर उसके बाद में 6 से 8 कोई फीड नहीं, फिर रात में फीड। तो इसमें फीड की सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप सेंसर से चलाना चाहें तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फीड ऑटो सेंसर से हो जाएगा। जब पेन फीडिंग खत्म हो जाएगा, पेन में फीड खत्म हो जाएगा, तब ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फीडिंग का। अब आ गए हम कूलिंग पैड में, जो कि मैनुअल। जब आप कूलिंग को जैसे क्लिक करेंगे आप कूलिंग, तो इसमें ये फैन हमने अभी इसमें 13 फैन सेट करके रखे हैं, ठीक है। हर एक फैन को ह्यूमिडिटी, अमोनिया और टेम्परेचर, हर एक फैन को आप अलग अलग टेम्परेचर पर सेट कर सकते हैं। हर एक फैन को अमोनिया पर सेट कर सकते हैं, हर एक फैन को ह्यूमिडिटी पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। फैन नंबर 20 टेम्परेचर टेस्ट। अब आपने फैन नंबर 3 को अमोनिया पर सेट कर दिया, फैन नंबर 6 को ह्यूमिडिटी पर सेट कर दिया, फैन नंबर 9 को अमोनिया पर कर दिया, और फैन नंबर 13 को ह्यूमिडिटी पर कर दिया। तो ये सारे सेट हो गए हैं। इसके बाद में ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने हर एक फैन को इंडिविजुअली अमोनिया, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर सेट करके रखा है। बाकी बहुत सारे कंट्रोल पैनल्स आते हैं, जैसे ये इम्पोर्टेड होते हैं, है ना, एग्रोलॉजिक, पिग डचमैन
और भी रोटेम वगैरह वगैरह। इसमें क्या स्टेज वाइज चलता है और जो फार्मर को पता नहीं पड़ता है कि स्टेज में होता क्या है। इसमें आपके सामने सारी चीज़ें हैं। उसमें मिनिमम 2 पंखे जो हैं वो अमोनिया ह्यूमिडिटी पर सेट कर सकते हैं। वैसे अमोनिया पर तो कोई पंखा सेट होता नहीं, क्योंकि अमोनिया का सेंसर बहुत से लोग देते नहीं हैं, लेकिन हम अमोनिया का सेंसर भी दे रहे हैं आपको, है ना। इसमें हर एक पंखे को इंडिविजुअल आप सेट कर सकते हैं। ये हो गया। अब आ गया मैनुअल का, ठीक है। अब मैनुअल की सेटिंग में आए हम, तो इसमें कर्टन है। कर्टन ऑटोमेटिक कब बंद होना है, कब चालू होना है। ओपन एट क्लॉक, क्लोज टाइम, ओपन टाइम कब होना है और क्लोज टाइम कब होना है आपके कर्टन का। एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा, इसमें आप मैनुअल के पोर्ट्स में आ जाता है। मैनुअल में ये मैनुअल किया हमने, तो इसमें देखिए 13 फैन हो गए, ठीक है। अब ये पूरा मैनुअल है, इसमें ये सारे फैंस हैं, ठीक है। दूसरा, ये फीडिंग लाइन्स है। तीसरा, ये कर्टन है, कर्टन की पोजीशन किधर है। कूलिंग पैड, ये कूलिंग पैड की मोटर का है कि कूलिंग पैड की मोटर कितने टाइम अपने को चलाना है, कितने टाइम बंद रखना है। ये हीटर है कि हीटर कितने टाइम फार्म में चलेगा, हमारे टेम्परेचर रीचिंग तक ये चलेगा। दूसरा, लाइटिंग है, हम हमारे पूरे फार्म की लाइट इससे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए फैन नंबर 1 हम पे हमने जैसे ही क्लिक किया, ऑन टाइम हम डाल दो 10 सेकेंड का, एंटर। ऑफ टाइम 10 सेकेंड ऑन रहेगा और 20 सेकेंड ऑफ रहेगा, इंटर करो और इसको यहाँ से ऑन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे हम जाएंगे तो एक फैन हमको चलते हुए दिख गया। ये फैन 10 सेकेंड ऑन रहेगा, 20 सेकेंड ऑफ रहेगा। ऐसे ही फीडिंग लाइन का है, फीडिंग लाइन को जैसे ही आप ऑन करेंगे, ठीक है, तो एक फीडिंग लाइन चालू हो गई आपकी मैनुअल में। दूसरा आ गया कर्टन। अभी कर्टन कहाँ पर है, कर्टन को अप करना है तो अप पर कर दिया, ये कर्टन लग गया। तो आपको कर्टन की पोजीशन इसमें बताता रहेगा कि अभी कर्टन कहाँ पर है। तो ये देखिए कर्टन का एरो ऊपर हो रहा, मतलब कर्टन ऊपर है, अभी तक अभी भी ऊपर है। दूसरा, हम कूलिंग पैड की मोटर सेट करेंगे। कूलिंग पैड की मोटर सेम अपने को सेट करनी है। इसको ऑन करा, 60 सेकेंड ऑन, ऑफ टाइम भी 60 सेकेंड। हर मिनट में ये बंद होगी और चालू होगी। ये देखिए, मतलब कूलिंग पैड पे पानी चल रहा है। ऐसा ही सेम हीटर का है। हीटर आपने चालू कर दिया, 10 मिनट हीटर ऑन रहेगा, 600 सेकेंड और 600 सेकेंड बंद रहेगा। ये तभी देखेंगे हीटर पर भी हीटर चलने लग गया है। ऑन करना भूल गए आप इसको, ये ऑफ है, अभी इसको ऑन करेंगे तो हीटर भी चालू हो गया, है ना। ऐसे हम लाइटिंग से भी कर सकते हैं। लाइटिंग फार्म में डायरेक्टली ऑन कर दी तो ऑन हो गई। ऐसे हम फैन भी सारे ऑन कर सकते हैं। अभी कोई टाइम नहीं दे रखा है तो हम सिर्फ अभी ऑन कर देते हैं, ये चलते रहेंगे सारे के सारे। ये सारे फैन चल रहे हैं आपके, 7 फैन चल रहे हैं। दूसरे 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये बंद है, ये सारी। अब जैसे हम आएंगे यहाँ पर तो इसमें देखेंगे हीटर भी ऑन है, कूलिंग मोटर भी ऑन है और लाइटिंग भी ऑन है। कर्टन यहीं से आप डायरेक्ट अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। ये अलार्म का पोर्शन है कि अलार्म क्या हो गया। अब इसमें अलार्म में आ गया लाइटिंग ऑन, हीटर ऑन, कूलिंग पैड ऑन, एक फीडिंग लाइन ऑन। मतलब हमने सिर्फ एक फीडिंग लाइन को ऑन किया है ना। ये अलार्म में आ जाएगा। रिपोर्ट्स में आ जाएगा। ये रिपोर्ट है आपकी, डेट, टाइम, वाटर का कंजम्पशन, टोटल वाटर कंजम्पशन, एवरेज वेट, मोर्टेलिटी, टोटल मोर्टेलिटी। केजी डे कितना है और टोटल केजी, ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब, जो कि हमने इतने अच्छे से इसको मैनेज किया है यहीं पर सारा का सारा। और ये कंट्रोल पैनल बहुत ही जल्दी मार्केट में आ रहा है और इसे उम्मीद है कि आप जब भी फार्म पर लगाएंगे अपने बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने इसमें रखा हुआ है। इसके साथ में हम सेंसर्स भी देते हैं, जो कि 2 अमोनिया सेंसर होते हैं, सॉरी 1 अमोनिया सेंसर होता है,
2 ह्यूमिडिटी सेंसर होते हैं और 2 टेम्परेचर सेंसर होते हैं।